अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 रबी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में कुछ अरसे से तल्खी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। इधर भारत पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना दौरा भारत मनसूख कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सदर अब क्वाड सरबराही इजलास के लिए हिंदुस्तान का दौरा करने वाले नहीं हैं। आज अमेरिकी अखबार में शाया इस रिपोर्ट में ट्रंप के प्रोग्राम से मुतालिक ज़राए का हवाला दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कबल हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आगाह किया था कि वो साल के आखिर में भारत का दौरा करेंगे, ताहम अब उन्होंने ये मनसूबा मनसूख कर दिया है। इस रिपोर्ट में किए गए दावे पर अमेरिकी और हिंदुस्तानी हुकूमतों की जानिब से कोई सरकारी रद्दअमल सामने नहीं आया है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College, we empower confident, successful women through value-added courses. Explore henna and fashion designing to master creative skills and entrepreneurship. Join us to build a thriving career and a happy home. MS Degree College, your future begins here. Please click the link given in description for more details. हिंदुस्तानी रुपए की कदर पहली बार 88 रुपए फी डॉलर की हद उबूर कर गई है, जो अब तक की सबसे निचली सतह है। अमेरिकी टैरिफ ने सरमायाकारों को हिलाकर रख दिया है। बाजारों में बेचैनी के साए गहरे हो गए तो इंटरनेट ने हस्बे रिवायत तंज व मजाक का सहारा लिया और मुतअद्दिद अहम शख्सियात के पुराने बयानात, ट्वीट्स और वायरल वीडियोस को दोबारा शेयर करना शुरू कर दिया है। एक पोस्ट में रुपए की आज की सूरत हाल का मुआवजा उस वक्त से किया गया जब 2013 में रुपया 62 रुपए फी डॉलर पर पहुंचा था और उस वक्त निर्मला सीतारमन ने इसे तशवीश का बायस करार दिया था। एक सारिफ ने लिखा कि आज $1 88 रुपए का हो गया, मगर ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना तशवीश, ना एहतजाज। सोशल मीडिया सारिफिन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पुराने बयानात भी खासन शेयर किए हैं। 2013 के एक ट्वीट में मोदी ने रुपए को ICU में करार दिया था और एक सारिफ ने तंजिया अंदाज में लिखा कि इस ट्वीट को 12 साल हो गए, रुपया अब 11 साल अच्छे दिन के बाद वेंटिलेटर पर है। एक और वीडियो जिसमें मोदी मनमोहन सिंह हुकूमत पर रुपए की 50 के करीब सतह पर तनकीद कर रहे थे कि ये कैप्शन मिला के जब रुपया 50 था तो ये साहब 24 घंटे दुख भरी कहानियां लिखते थे, आजकल कहाँ हैं। इसी तरह अनुपम खेर और अमिताभ बच्चन जो कभी रुपए की गिरावट पर आवाज बुलंद करते थे, अब अपनी खामोशी के सबब सोशल मीडिया सारिफिन के निशाने पर हैं। नाजरीन, रुपए की घटती कदर पर हुकूमत की खामोशी पर आपके क्या ख्यालात है? कमेंट के जरिए अपने ख्यालात जरूर पेश कीजिएगा। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ मुसलसिल सुर्खियों में छाए हुए हैं। अब खबर है कि जगदीप धनखड़ ने राजस्थान असेंबली में पेंशन के लिए दरख्वास्त दायर की है। वो अजमेर के किशनगढ़ असेंबली सीट से 1993 में कांग्रेस के टिकट पर रुकने असेंबली रह चुके हैं। ऐसे में अब उन्होंने पेंशन के लिए दरख्वास्त दी है। ज़राए के मुताबिक असेंबली सेक्रेटरीट ने जगदीप धनखड़ की दरख्वास्त पर मंजूरी का अमल शुरू कर दिया है। अगर इनकी दरख्वास्त मंजूर होती है तो इन्हें हर महीने 42,000 रुपए की पेंशन और साबिक रुकने असेंबली को मिलने वाली दीगर सहूलतों का फायदा हासिल हो गया। जगदीप धनखड़ 1989 से 91 के दौरान राजस्थान में लोकसभा असेंबली हल्के से 9वें लोकसभा में जनता दल से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। इसके बाद वो 1993 में राजस्थान के किशनगढ़ से 10वें असेंबली के रुकन भी बने हैं। इसके साथ ही वो चंद्रशेखर हुकूमत में वजीर पार्लिमानी उमूर की जिम्मेदारी भी अदा कर चुके हैं। 20 जुलाई 2019 को इन्हें मगरबी बंगाल का गवर्नर मुकर्रर किया गया था। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने 2022 से 2025 तक हिंदुस्तान के नायब सदर जमहूरिया के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी। इंतखाबात किसी भी जमहूरी निज़ाम की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं। वोट ही वो ताकत है जो अवाम को हुक्मरान मुंतखब करने का हक देता है, लेकिन जब इसी वोट की शफाफियत और इसकी साख पर सवाल उठने लगे तो यह महज एक टेक्निकी या इंतजामी मसला नहीं रहता। बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खुसूसी सर्वे के नतायज इसी बहरान की निशानदेही कर रहे हैं। ये कहानी 20 साला अंजलि कुमार से शुरू होती है। त्रिवेणीगंज असेंबली हल्के की इस वोटर के पास 2 अलग वोटर ID हैं। दोनों पर उम्र, शौहर का नाम और पता एक जैसा है और इंदराज भी एक ही पोलिंग बूथ पर किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अंजलि एक ही इंतखाब में 2 मरतबा वोट डाल सकती है। बज़ाहिर ये एक इनफरादी गलती मालूम होती है, लेकिन जब रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने रियासत के 15 असेंबली हलकों की फहरिस्तों की बारीक बीनी से जांच की तो मामला संगीन हो गया। इंकशाफ आया कि सिर्फ इन 15 हलकों में ही 65,000 से जायद मशकूक वोटर इंदराजात में हैं, जिनमें लोग दोबारा दर्ज में हैं। इसका मतलब यह है कि हर हलके में औसतन 4,500 के करीब दोहरे वोटर मौजूद हैं। अगर यही तनासुब पूरे बिहार पर लागू किया जाए तो तादाद लाखों तक पहुंच सकती है।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने आरएसएस के सरसंचालक मोहन भगवत के इस रिमार्क की सख्त मजम्मत की है कि मुसलमानों को काशी और मथुरा की मस्जिदें हिंदुओं को दे देनी चाहिए। सीपीआईएम ने इस रिमार्क को मुल्क के कानून को खातिर में न लाने के मुताबिक करार दिया। पार्टी पोलिट ब्यूरो ने कहा कि मोहन भगवत ने अपने इस बयान के जरिए मथुरा और काशी के तनाज़ात को फिर से उठाने की कोशिश की है। उन्होंने भाईचारे की अवलीन शर्त के तौर पर मुसलमानों से इन दो मसाजिद को हवाले कर देने का मुतालबा किया। सीपीआईएम ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, जिसमें आरएसएस मुलविस थी, पार्लियामेंट ने कानून बनाया था कि 1947 से पहले मजहबी मुकामात का जो मौक़िफ़ था, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। इसी कानून के तहत मथुरा और काशी में जूं का तो मौक़िफ़ बरकरार रखा जाना चाहिए। ऐसे मुतालबात का मकसद फ़िरक़ेवाराना जज्बात भड़काना, अवाम की तवज्जो हटाना और समाज को मजहबी खतूत पर बांटना होता है। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने यकीन दिलाया कि हुकूमत मराठा कोटे के मुतालबे से मुतालिक मसले को हल करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम कर रही है, जिसके लिए कारकुन जरंजे पाटिल ने भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कहा, हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए जंगी बुनियादों पर मुसलसिल कोशिशें कर रही है। हर कोई हल चाहता है और वज़ीर आला के साथ साथ नायब वज़ीर आला दोनों की तरफ से ये भी तरीका इख्तियार किया जा रहा है। पवार ने कहा कि रिजर्वेशन के मुतालबे से मुतालिक 10 रुकनी ज़ैली कमेटी, जिसकी सरबराही रियासती वज़ीर राधा कृष्ण पाटिल कर रहे हैं, सबके साथ मशगूल होने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्तलिफ सतहों पर कोशिशें जारी है ताकि हल तलाश किया जा सके। पाटिल की सदारत में इस मामले से मुतालिक एक कमेटी कायम की गई है, जिसमें तकरीबन 10 काबीना अरकान शामिल है, जो हर किसी के साथ मशगूल होने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ सतहों पर एक हल तलाश करने की कोशिशें जारी है और हर किसी का मकसद यह है कि एजिटेशन का खात्मा हो। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने आरएसएस सरबराह मोहन भगवत पर तंज किया, जिन्होंने हाल ही में दावा किया था कि हिंदुस्तान के लोगों का डीएनए 40,000 साल से एक जैसा है। साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, जिन्होंने बिहार में वोटर अधिकारी यात्रा के आखिरी पड़ाव में हिस्सा लिया, आरा टाउन में रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम कह रहे थे कि समाजी इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई 5,000 साल पुरानी है, लेकिन अब हाल ही में हमें पता चला है कि ये 40,000 साल पुरानी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें कमर कस लेनी चाहिए। हम 5,000 साल समाजी ना बराबरी की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने जोर देकर कहा है कि यह निज़ाम 40,000 साल पुराना है। पिछले लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराया गया था, अब इसे मुगुद बिहार से करने का वक्त आ गया है। मोहन भगवत ने आरएसएस के क़याम के 100 साल मुकम्मिल होने पर जारी हफ्ते एक तकरीब में यह भी कहा था कि अखंड भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है। अखिलेश यादव ने बिहार में रथ रोके जाने का भी जिक्र किया। वो बज़ाहिर 1990 में समस्तीपुर में बीजेपी कायद लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी का हवाला दे रहे थे। रियासत तेलंगाना में एक बार फिर इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच रही है। मुकामी इदारों के इंतखाबात, जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब, दूसरी तरफ सियासी वफादारियां तब्दील करने वाले 10 सरकारी असेंबली के मामले में अचानक किसी तब्दीली के अंदेशों से सियासत गर्मा गई है। इस तनाजुर में हरीफों के खिलाफ सियासी जमातों ने अपने सोशल मीडिया शोबे को मुतहरिक कर दिया है। हुक्मरान कांग्रेस को यकीन है कि फलाही स्कीमात इन्हें कामयाब बनाएंगी। दूसरी जानिब असल अपोजिशन बीआरएस पार्टी पहले से ही सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस हुकूमत को मुश्किलात से दो चार करने की हिकमत अमली पर काम कर रही है। बीआरएस ने सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया के शोबों के लिए वर्कशॉप का इनेकाद करते हुए रियासत की सियासत को दिलचस्प बना दिया है। माजी में किए गए कामों की तशहीर करते हुए अवाम की तायद हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब हालात तब्दील हो गए हैं। तेलंगाना काबीना ने गवर्नर कोटे के तहत कानून साज काउंसिल के लिए प्रोफेसर कोदंडाराम के अलावा साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के नामों को मंजूरी दी और गवर्नर को रवाना करने का फैसला किया। गवर्नर कोटे के तहत अरकान काउंसिल की नामजदगी पर गुज़िश्ता 1.5 साल से जारी कानूनी तनाज़े में हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मिली मराद से इस्तिफादा करके नए नामों को मंजूरी देकर नाम गवर्नर को रवाना किए हैं। हुकूमत ने साबिक गवर्नर कोटे के तहत प्रोफेसर कोदंडाराम और जनाब आमिर अली खां को रुकने काउंसिल नामजद किया था, लेकिन कानूनी तनाज़े के सबब दोनों की रुकनीत को सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को कालादम करार देकर हुकूमत और काबीना को इख्तियार दिया था कि अगर कोई सिफारिश की जाती है तो गवर्नर इस पर गौर के मिजाज होंगे। तेलंगाना काबीना में शामिल वज़रा ने इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का जायजा लेकर प्रोफेसर कोदंडाराम के दोबारा नामजदगी और जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत की जगह साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम की सिफारिश का फैसला किया। काबीना इजलास में तेलंगाना में बारिश से तबाहकारियों, अदालती अहकाम के मुताबिक इदाराजात, मुकामी इंतखाबात, बीसी तहफुजात पर नई करारदाद की मंजूरी व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तेलंगाना भर में पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी सख्त कर दी है। हेलमेट ना पहनने या तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इन जुर्मानों से बचने कुछ अफराद नंबर प्लेट से एक
नंबर हटाकर या इस पर सियासी जमातों लीडरों के नाम और नारे लिखवाकर गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन पुलिस के जाल में फंसने के बाद वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ड्राइवर नंबर प्लेट साफ नजर ना आए इसके लिए इस पर कागज चिपका देते हैं या मिट्टी लगा देते हैं ताकि कैमरे में नंबर साफ ना दिखे और जुर्माना ना हो। कुछ लोग जानबूझकर गाड़ी चलाते वक्त अपना पांव या हाथ नंबर प्लेट के आगे कर लेते हैं जिससे नंबर नजर ना आए। इस दौरान तवाजुन बिगड़ने से हादसा भी हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि इन तरीकों को इस्तेमाल करने वालों में समाज दुश्मन अनासिर भी शामिल हो सकते हैं। हैदराबाद से मसरूका गाड़ियों को बांसवाड़ा में बेचा गया। गाड़ियां खरीदने वाले अफराद धोखे का शिकार हुए। पुलिस ने तलाशी के दौरान ये गाड़ियां पकड़कर तहकीकात की तो मालूम हुआ है कि वो हैदराबाद और दीगर शहरों से मसरूका हैं। अब तक तकरीबन 10 गाड़ियां हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दी गई है। शहर हैदराबाद के चन्नानगुट्टा, बंडागुड़ा और मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशनों के हुदूद में गणेश त्यौहार और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फ्लैग मार्च अंजाम दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर चन्नानगुट्टा, बंडागुड़ा और अतराफ के हसास इलाकों में यह मार्च किया। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि अफवाहों पर यकीन न करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी पोस्ट को तस्दीक किए बगैर आगे ना बढ़ाएं। पुलिस ने आवाम से कहा है कि इलाके में किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर डायल 100 पर दें। अहदेदारों ने बताया कि त्योहारों के दौरान अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर खुसूसी नजर रखी जाएगी। पुलिस गश्त में इजाफा किया गया है और हसास मुकामात पर इजाफी दस्तों को तैनात कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने गणेश त्यौहार के पेश नजर अचानक पुराने शहर का दौरा किया और गणेश मंडपों का मुआयना किया। उन्होंने वहां के मुंतजमीन से बातचीत की, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और जरूरी हिदायतें दी। कमिश्नर पुलिस ने बारिश के पेश नजर मंडपों के मुंतजमीन को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया ताकि किसी भी किस्म के हादसा से महफूज रहा जा सके। इस मौके पर इनके हमरा स्नेहा मेहरा, IPS DCP साउथ जोन और दीगर भी मौजूद थे। खुसूसी मुहिम के तहत ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड सेफ्टी विंग के अहदेदारों ने कुशाईगुड़ा तरकारी मार्केट, सरूनगर रैतू बाजार, वनस्थलीपुरम तरकारी व फ्रूट मार्केट, मादनापेट मंडी, मिराला मंडी, OSC तरकारी मार्केट, मौजम जाही मार्केट, मोंडा मार्केट, सनत नगर तरकारी मार्केट, खैरताबाद तरकारी मार्केट, मेहदीपट्टनम रैतू बाजार, लिंगमपल्ली मार्केट, पठानचोड़ू एग्रीकल्चर मार्केट, JNTU रैतू बाजार, शाहपुर नगर फ्रूट मार्केट, बोलाराम मार्केट, मलकाजगिरी फ्रूट बाजार व तरकारी मार्केट, मिट्टूगुड़ा का अचानक दौरा करते हुए मुआयने किए। अहदेदारों ने इस मौके पर किसानों, फ्रूट और तरकारी ताजिरों को मशवरा दिया कि वो सड़े गले और ख़राब फल और तरकारी फरोख्त ना करें। तकरीबन 455 ताजिरों से मुलाकात करते हुए अहदेदारों ने इन्हें साफ सफाई और फलों और तरकारियों के महफूज रखने के तरीके के बारे में मालूमात फराहम की। इस सिलसिले में उन्होंने FSSAI से रजिस्ट्रेशन करवाने और FFSAI के रहनुमा खतूत के बारे में भी मालूमात फराहम की। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही पुरजोश एहतराम के साथ 5 सितंबर को बाद नमाज जुम्मा ख्वाजा मैंशन मासाब टैंक पर मनाया जाएगा। जश्न मिलादुन्नबी की सदारत M.A. मुजीब सदर बज़्म करेंगे और हाफिज़ व क़ारी मौलाना मतीन अली शाह क़ादरी सदर ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में तमाम तर इंतजामात को खतियत दी गई है। सदर कुल हिंद बज़्म रहमत आलम M.A. मुजीब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट ने बताया कि जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मन में इस्तक़बालिया कमेटी तश्कील दी गई और तमाम इंतजामात बेहतर तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं। आज बज़्म के दफ्तर वाक़ उकास कॉम्प्लेक्स मासाब टैंक पर इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर व ख़ौज़ किया गया और जारिया साल रहमत आलम अवार्ड 2025 कुल हिंद बज़्म रहमत आलम की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी रहमत आलम पीस अवार्ड अता किया जाएगा। वाज़ेह के बज़्म रहमत आलम की जानिब से ऐसी शख्सियत को हर साल अवार्ड अता किया जाता है जो फ़िरक़ाराना हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए काम करते हैं, इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार होते हैं, मुसलमानों और इस्लाम के ताल्लुक़ से दुनिया में पैदाशुदा गलत फ़हमियों के अज़ाले के लिए काम करते हैं। बज़्म रहमत आलम ने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए जारिया साल रहमत आलम पीस अवार्ड मशहूर व मारूफ प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी को देने का फैसला किया है। प्रोफेसर विपिन कुमार त्रिपाठी मोहताज तारुफ नहीं है, वो मुसलसिल 30 सालों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद फ़िरक़ाराना हम आहंगी के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के हुकूक़ के लिए बात करते हैं, फ़लस्तीन के काज के लिए वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिड्स में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को ज़ामिन रोजगार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। इसके अलावा सेंटर हाजा में दीगर पेशेवाराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, टैली GST,
रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट इदारे सियासत के अलावा हुकूमत की जानिब से भी जारी किए जा रहे हैं। इदारे सियासत के इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसरे रोजगार हैं। दाखिले पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दिए जाएंगे। क्लासेस का आगाज पीर 1 सितंबर से होने जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रास्त या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।